वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम। इसका पार्ट वन हमने पढ़ लिया था और ये है पार्ट टू। तो अब हम लोग लाइन बाय लाइन पार्ट टू पढ़ेंगे। स्प्रेड ऑफ इस्लाम, इस्लाम कैसे पूरी दुनिया में फैला। अबू बकर मोबिलाइज्ड एंड ट्रांसफॉर्म द अरब इनटू एन एक्सीलेंट फाइटिंग फोर्स। तो अबू बकर जो मोहम्मद साहब के जाने के बाद जब अबू बकर आए थे, जब उनको संभालना था, मतलब वो एक तरीके से खलीफ थे ना, खलीफा थे। तो जब उनको संभालना था इस्लाम धर्म को, तो वो पूरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिए थे इस्लामिक रिलीजन को लेके। और लोगों के अंदर इतना विश्वास जाग गया था कि वो लोग मरने के लिए भी रेडी हो गए थे धर्म के लिए। He and his successors inspired the Arab armies to sweep across country and continent and carry the word of Allah throughout the world. तो अबू बकर थे और फिर उसके बाद भी जो जो लोग आए थे, वो सभी बहुत ज़ोर दिए कि जो इस्लामिक रिलीजन है वो पूरी दुनिया में फैले। Inspired by missionary zeal, these invincible and extraordinary Arab आर्मीज कॉन्कर्ड वास्ट टेरिटरीज। तो क्रिश्चियन के मिशनरी से इंस्पायर्ड होके इनके भी अंदर जो है ना, वो मतलब जील मतलब उत्साह होता है, बहुत ज़्यादा उत्साह जाग गया। दीज इनविंसिबल, इनविंसिबल का मतलब होता है कि इतना स्ट्रांग कि हराया नहीं जा सके, ठीक है। और क्योंकि ये सब का बिलीव बहुत ज़्यादा हो गया था इस्लाम को लेके, और ऐसे करके लोगों ने बहुत प्रचार प्रसार किया इस्लाम धर्म का। देयर अम्पायर स्ट्रेचेस ओवर ईरान, सीरिया, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड स्पेन। तो ईरान सीरिया जो था, ये कल के मैंने लास्ट जो पार्ट था उसमें मैंने बता दिया था ना कि ईरान, सीरिया और सेंट्रल एशिया में 5 देश जो था मेनली, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। फिर नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका अफ्रीका के निचले पार्ट का, ठीक है, सॉरी ऊपरी पार्ट का, जहाँ पे इजिप्ट है, साइप्रस है, इजिप्ट है और मोरक्को है, ये सारे कंट्रीज़। और फिर स्पेन, स्पेन एक कंट्री है जो कि यूरोप कंटिनेंट में है, ठीक है। हैविंग कनकर्ड सच एक्सपेंसिव टेरिटरीज, और ये सभी बहुत अमीर जगह थे। दीज टफ एंड हार्डनेस वॉरियर्स सेटल डाउन एंड अडॉप्टेड अ न्यू वे ऑफ लाइफ। फिर लोग वहाँ पर पहुँचे, प्रसार किए इस्लाम का, और फिर वहाँ पे ही सेटल्ड हो गए। दे बिल्ट फाइन सिटीज़ सच एज डमेस्कस, बगदाद एंड कायरो। तो बाद में वो जो लोग थे, वो वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे शहर भी बसाए, और कुछ शहर के नाम है डमेस्कस, बगदाद और कायरो। कायरो जो है वो इजिप्ट का कैपिटल है। encouraged agriculture, industry and trade, and above all they developed a magnificent and vibrant civilization। और फिर जब वहाँ पे रहने लगे लोग, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर करने लगे, फिर इंडस्ट्री से प्रोडक्शन होने लगी, और फिर ट्रेडिंग होने लगता था, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह बिजनेस करते थे, और ये सब बहुत ही सिविलाइज्ड हो गए थे। और इस तरीके से इस्लाम धर्म जो है वो ऑलमोस्ट पूरे दुनिया में फैला। Now our next topic is the Abbasid and the Umayyad dynasties. द अब्बासीद एंड द उमैयद डायनेस्टी। तो डायनेस्टी का मतलब होता है साम्राज्य। तो 2 साम्राज्य जो आए थे ऐसा, जो कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड करवाए थे इस्लाम का, ठीक है। और इन दोनों डायनेस्टी यानी कि साम्राज्य का नाम है, एक का नाम है अब्बासीद और दूसरा का नाम है उमैयद, ठीक है। ये दोनों डायनेस्टी इस दोनों डायनेस्टी के टाइम में ना बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था इस्लाम। The greatest intellectual and cultural excellence was seen during the reign of the Abbasid Caliphs. The Umayyad Caliphs who preceded the Abbasid, तो पहले अब्बासिद आए फिर उमैयद आए, has established their capital as Damascus। और ये दोनों जो मतलब ये दोनों जो डायनेस्टी था, साम्राज्य था, तो उनके साम्राज्य में जो कैपिटल था, मतलब जो राजधानी था, वो था डेमेस्कस। और डेमेस्कस ना, ये आप देख लो यहाँ पे सीरिया है, सीरिया का जो कैपिटल है वो होता है डेमेस्कस। ये साइप्रस के नीचे आपको दिख रहा होगा डेमेस्कस। तो यहाँ पे इन्होंने अपना कैपिटल बनाया। द अब्बासिद शिफ्टेड द खलीफेट फ्रॉम डेमेस्कस टू बगदाद। और फिर जो अब्बासिद था वो शिफ्ट कर गया डेमस्कस से बगदाद। यहाँ पे डेमस्कस है और बगदाद है इराक में। इराक इसमें दिया हुआ है, वेट लेट मी चेक।
यस, हियर इट इज़ बगदाद। ठीक है, डेमेस्कस और यहाँ पे बगदाद। और बगदाद कैपिटल ऑफ प्रेजेंट है इराक, और अभी बगदाद जो है ना, इराक एक देश है, उसका कैपिटल है बगदाद। ओके। फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर्स, फिर 150 साल तक, द अरब अम्पायर अंडर द अब्बासीद emerged as one of the most powerful, prosperous and enlightened region in the world। और फिर 150 साल तक जो वो पार्ट था बगदाद, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, प्रॉस्परस था और इनलाइटेड। प्रॉस्परस मतलब कि समृद्ध, मतलब बहुत ज़्यादा धन तो है ही, और धन के साथ साथ मतलब सब चीज़, बहुत खुश था वहाँ का लोग। और मतलब अगर आप अभी प्रेजेंट डे देखोगे ना सीरिया, तो सीरिया पूरा तहस नहस है, क्योंकि वहाँ पे आईएस जो है वो पूरा तबाह करके वो शहर को कम्प्लीटली ख़त्म कर चुके हैं। The Arabs absorbed and assimilated the best of what other cultures and civilization had to offer in terms of ideas, skills and scientific knowledge। फिर जो अरब वाले थे ना, वो एसिमिलेट कर गए। एसिमिलेट का मतलब होता है मिलना, मिल गए थे पूरे तरीके से। और जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जो बेस्ट ऑफ व्हाट अदर कल्चर ऑफ एंड सिविलाइजेशन हैड टू ऑफर इन टर्म्स ऑफ, तो जितने भी आइडियाज़ थे, स्किल थे और साइंटिफिक नॉलेज थे, वो सभी को एक्वायर कर लिए थे अरब वाले। मोहम्मद हैड एडवाइज्ड द अरब टू परस्यू लर्निंग। और जब मोहम्मद जिंदा थे ना, तो वो लोगों को बोलते थे कि मतलब तुम लोग सीखो, पढ़ाई लिखाई करने के लिए सीखो। वन ऑफ द अब्बासीद खलीफ इस्टेब्लिश अ हाउस ऑफ विजडम एट बगदाद टू ट्रांसलेट इनटू अरबिक द कलेक्टिव विजडम ऑफ एंशियंट वेरियस एंशियंट सिविलाइजेशन सच एज द ग्रीक, बैजेंटाइन, इजिप्शियन, चाइनीज, इंडियन एंड पर्शियन सिविलाइजेशंस। Baghdad became the repository and preserved the rich culture heritage of the ancient world। ठीक है, तो बगदाद फिर एक इम्पॉर्टेंट सिटी बन गया था, जहाँ पर एंशियंट सिविलाइजेशन के जितने भी मेन मेन बुक्स वगैरह सब है ना, उसके बारे में वहाँ पे लिखा गया था। बट प्रेजेंट डे अगर आप देखोगे ना, तो बगदाद एकदम तहस नहस तबाह हो गया है, मतलब पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है। नॉलेज एब्जॉर्ब एंड एसिमिलेटेड बाय अरब स्कॉलर फ्रॉम डिफरेंट सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर बातें हैं कि वो जो विजडम हाउस ऑफ विजडम बना था, उस घर में मतलब कौन कौन से बुक रखे गए थे, मतलब जो बाहर से जो चीज़ें थी उनको अरेबिक में लिख के उस बिल्डिंग के अंदर रखा था, ताकि लोग वहाँ पे पढ़े लिखे और लोगों को जानकारी हो। ठीक है, तो चाइनीज़ से क्या, आर्ट ऑफ मेकिंग पेपर, टेक्निक ऑफ मेकिंग ग्लास एंड यूज़ ऑफ मैरिनर्स कंपास। तो यहाँ पे चाइनीज़ के तीन चीज़ यहाँ पे, मतलब मेनली बहुत सारे चीज़ थे, बट तीन चीज़ को ऐसे यहाँ पे लिख के बताया गया था कि पेपर कैसे बनाते हैं, ये सारे टेक्निक अरेबिक में लिखा था। फिर टेक्निक ऑफ मेकिंग ग्लास, कांच कैसे बनाते हैं। और कॉम्पास, कॉम्पास से हम लोग डायरेक्शन पता कर लेते हैं, तो वो कॉम्पास कैसे बनाते हैं। ग्रीक से ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री का जितना भी कंसेप्ट वगैरह था सबको अरेबिक में लिखा, और ये ग्रीक से थे। फिर पर्सिया से एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी मतलब आसमान में जो सारी चीज़ें चल रही है, ये सारी बातें। इंडिया से मैथमेटिकल थ्योरी, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी और एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी बातें लिखी गई थी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एंड द अरब वर्ल्ड, कि इंडिया और अरब वर्ल्ड में कैसे क्या चीज़, मतलब रिलेशन कैसा था। The Arabs established several trade settlements on the western coast of India. Many of them intermarried and made India their home. Indian traders used Arab merchant ship to transport their goods to the western world in exchange for Indian muslin, paper, indigo, etc. The Arabs bought luxury items and fine Arabian horses to India. तो इंडिया और अरब वर्ल्ड में ना बहुत अच्छा ट्रेड चलता था, मतलब बिजनेस चलते थे। और बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो कि वहाँ से आकर यहाँ पर शादी करके यहाँ पे बस जाते थे। और इंडियन ट्रेडर यूज्ड अरब मर्चेंट शिप। और इंडियन बिजनेसमैन होते थे ना, वो अरब का जो शिप सब होता था ना, नाव जो इलेक्ट्रिक वाले होते थे, इलेक्ट्रिक तो नहीं बट जो थोड़े एडवांस होते थे और स्ट्रांग होते थे नाव, तो उसका इस्तेमाल करते थे गुड्स मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए। गुड्स का मतलब होता है सामान, ठीक है, तो उनको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए वो अरब का शिप का इस्तेमाल करते थे टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, मतलब यूरोप में बिजनेस करने के लिए। और इसके बदले में जो वो क्या ले जाते थे, इसके बदले में वो इंडिया से ले जाते थे मुस्लिन। मुस्लिन का मतलब होता है मखमल का कपड़ा।
पीपर यानी कि हरी सॉरी लाल मिर्च, ठीक है, और इंडिगो, इंडिगो का मतलब होता है नील, एटसेट्रा। द अरब ब्रॉट लग्जरी आइटम्स एंड फाइन अरेबियन हॉर्सेस टू इंडिया। और अरब जो है, जो अरबिक लोग हैं, वो वहाँ से लग्जरियस आइटम लाते थे, खिजूर टाइप के, और अरेबियन घोड़े लेके आते थे, ठीक है, जो कि बहुत लंबे और खूबसूरत लगते थे दिखने में। Islam spread to Southeast Asia through Arab traders. The old Hindu kingdom of Malaysia and Indonesia declined and were eventually replaced by Muslim dynasties. India's contacts and influence in these regions gradually waned. और जो पहले हिंदू राजा रहा करते थे मलेशिया और इंडोनेशिया में, तो जब युद्ध हुआ और तो वहाँ पे मुस्लिम राजा वहाँ पर कब्जा कर लिए, और ऐसे जो है कि मतलब इंडिया का इन्फ्लुएंस घटता गया इन रीजन से, मतलब इन एरियाज से। Again, in 712 Christ era, the Arab expeditions under Muhammad bin Qasim defeated the ruler of Sindh and occupied entire province. The occupation of Sindh ended with the death of Muslim Muhammad bin Qasim. The Arab could not spread their influence to other part of India because of the Rajputs were too strong for them. तो 712 में एक अरब के राजा थे जिनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। वो जो है वो हरा दिए थे सिंध के एक रूलर को। सिंध अभी पाकिस्तान का एक पार्ट को सिंध कहते हैं, ठीक है। और जब हम लोग का राष्ट्रगान लिखा गया था तो वो आज़ादी से पहले लिखा गया था, और उसमें भी एक लाइन है पंजाब सिंध गुजरात मराठा, तो ये सिंध वही सिंध है, ठीक है। बट अभी ये सिंध जो है वो पाकिस्तान में है। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है वहाँ तक कब्जा कर लिए थे, एंडेड विद द डेथ ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। और फिर द ऑक्यूपेशन ऑफ सिंध एंडेड विद द डेथ ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। फिर मतलब जब उनके डेथ के बाद यहाँ पर कमज़ोर पड़ गया। फिर द अरब कुड नॉट स्प्रेड देयर इन्फ्लुएंस टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया। और अरब जो थे ज़्यादा दूर तक इंडिया में नहीं आ पाए थे, क्योंकि यहाँ पे उस वक्त ना राजपूत रूलर्स थे, ठीक है, और वो सभी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। और इन लोगों के लिए उन्हें हराना मतलब ऐसे फाइट करके आसानी नहीं था। According to some historians, the spirit of exclusiveness among the Indians made them reject foreign cultural influence. According to Muslim scholar का मतलब विद्वान, जिसका नाम था अल बरूनी, ठीक है, अल बरूनी। द इंडियंस बिलीव दैट नो अदर कंट्री ऑन अर्थ बट देयर्स had any knowledge of science, hence they were generally not receptive to rich treasures of Arabic learning and civilization. तो अल बरूनी जो कि एक बहुत ही बड़े विद्वान थे, उनका कहना था कि इंडिया में खुद ही मतलब बहुत ही रिच यहाँ पे नॉलेज है लोगों को, और यहाँ पे सभी चीज़ का बहुत ज़्यादा ज्ञान है। और ये लोग जो हैं वो अरेबिक्स का, जो अरब के लोग हैं, उनका बात नहीं सुनना चाहते थे। द अरब ऑन द अदर हैंड लर्न अ ग्रेट डील फ्रॉम द एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन। पर अरब लोग बहुत सारे चीज़ सीखे इंडियन सिविलाइजेशन से। Knowledge of Indian mathematics, medicine, astronomy, philosophy, and the art of administration were assimilated by the Arab, leading to the further enrichment of Arab civilization and culture. और अरब वाले जो थे वो इंडिया से मैथमेटिक्स का नॉलेज, मेडिसिन का नॉलेज, एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज, और फिलॉसफी का नॉलेज, और एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज लिए थे। द टर्क्स, अब आता है टर्क। हम लोग अरब के बारे में पढ़ लिए, अब यहाँ पे कुछ बस टर्क के बारे में दिया गया है, अब इन्हें पढ़ लेते हैं हम लोग। और टर्क के पढ़ने के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बस ये छोटा सा कुछ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ है छोटा सा, इससे मैं पढ़ देता हूँ। बाय द 9th century Christ era, the power of the Khalif declined and the Arab empire split into number of independent kingdom. तो ये जो पूरा एम्पायर था तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में ना बंटने लगा। 2 इंडिपेंडेंट स्टेट इस्टेब्लिश बाय द टर्क, और 2 इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया गया टर्क के द्वारा। एक था इन सेंट्रल एशिया, ठीक है, सेंट्रल एशिया में सेंट्रल एशिया वर गजनी एंड घोर, ठीक है, 2 इंडिपेंडेंट स्टेट, एक था गजनी और दूसरा था घोर।
द टर्क्स वर ओरिजिनली नॉमेडिक ट्राइब हु अडेप्टेड इस्लाम एज देयर रिलीजन। और जो टर्क थे वो नॉमेडिक ट्राइब थे, मतलब कि नॉमेडिक का मतलब होता है बंजारे, मतलब जिसका घर नहीं होता, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपना ज़िंदगी गुजार लेते हैं। तो जो टर्क्स थे ना वो एक्चुअली नॉमेडिक थे, नॉमेडिक ट्राइब हु अडॉप्टेड इस्लाम एज देयर रिलीजन। बाद में वो सभी इस्लाम रिलीजन को फॉलो करने लगे। इट वॉज दे हु एवेंचुअली इस्टेब्लिश अ मुस्लिम अम्पायर इन इंडिया। और बाद में यही सब जो ट्राइब्स हैं वो इंडिया में आक्रमण करके इंडिया पर अपना हुकूमत किए थे। ठीक है, तो ये थी पूरी चैप्टर। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे जैसे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ेंगे वैसे वैसे और भी बातें क्लियर होंगी। आप मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा ये चैप्टर। कहीं पे कोई डाउट है तो डाउट आप पूछ सकते हो कमेंट करके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।